हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग 200 सीसी में मिलने वाली दो सबसे टफेस्ट कंप्यूटर को यहां पर कंपेयर करेंगे। 2024 बजाज पल्सर NS200, 2024 टीवीएस अपाचे RTR 200 4B। जी हां दोस्तों, अब दोनों ही 200 सीसी की ऑफरिंग है। यहाँ पर आप लोग को ऑयल कूलिंग मिल रही है, यहाँ पर आप लोग को लिक्विड कूलिंग मिल रहा है। कई सारी चीज़ें डिफरेंट है, कई सारी चीज़ें आप लोग को सेम भी मिलेगी। तो एक कॉमन सा जो डाउट है दोस्तों कि खरीदना कौन सा बाइक है, यही मैं आज आप लोगों को दूर करूंगा। बताऊंगा चीज़ें आप लोग को मिल क्या क्या रही है, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज, सबके बारे में बात करेंगे ताकि वीडियो के अंत तक एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि भाई आप लोगों के लिए सही कौन सा बाइक रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू SS बजाज कृष्णनगर एंड राहुल TVS कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज या TVS की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। यहाँ पर वेव की दोस्तों आप लोगों को मिलेगा, जहाँ पर पल्सर की ब्रांडिंग आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। और वहीं अगर दोस्तों आप लोग अपाचे RTR 200 4B में आ रहा है तो यहाँ पर भी आपको वेव की मिलेगा। थोड़ी सी भारी भरकम जो वेव की है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है, बाकी डिफरेंस नहीं है, दोनों में आप लोग को वेव की मिल रहा है। और कलर के बारे में जहाँ तक बात है दोस्तों, RTR 200 4B में पहले जैसे आप लोग को अभी भी 3 कलर मिलेगा, जैसे ब्लैक, ब्लू और व्हाइट कलर यहाँ पर आप लोग को मिलेगी। और यहाँ पर भी सेम है दोस्तों, NS200 में यहाँ पर भी अभी चेंज नहीं हुई है। पहले जैसे आप लोग को अभी भी यहाँ पर जो व्हाइट, ब्लैक, रेड एंड पीटर ग्रे कलर है वो आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी दोनों ही बाइक में दोस्तों जो कलर वेरिएंट्स अवेलेबल है वो आप लोगों ने स्क्रीन पर भी देख लिया। कौन सा बाइक में कौन सा कलर वेरिएंट आप लोगों को बेहतरीन लगी है प्लीज नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा दोस्तों। अब मुद्दे की बात करते हैं, प्राइस आपको कितना पे करना होगा। RTR 200 4B में अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 1,77,000 तक पे करना हो रहा है। और वहीं अगर अभी आप ये अपडेटेड NS200 में आ रहा है तो यहाँ पर आप लोगों को 1,90,000 तक पे करना हो रहा है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 13,000 रुपए तक का डिफरेंस आप लोगों को दोनों ही बाइकों में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों मैं कह दूं ये जो प्राइस मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ये अप्रॉक्सीमेट प्राइस है, जो आप लोगों के शहर या स्टेट में अकॉर्डिंग टू RTO और इंश्योरेंस चार्जेस चेंज हो सकती है। तो एक्जैक्ट जानने के लिए आपको अपने शोरूम पे कॉल करके, नियरेस्ट शोरूम जो है उस पर कॉल करके पूछना होगा, ठीक है। तो ये प्राइस मैंने आपको बता दिया है। अब प्राइस के हिसाब से कौन सा बाइक क्या ज़्यादा जस्टिफाई करती है, चलिए उसको यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं विद NS। यहाँ पर जैसे आप की ऑन कर रहे हैं दोस्तों, ये जो न्यू अपडेटेड हेडलैम्प है इसमें आप लोग ये जो LED DRL है पावर शेप वाली, ये आप लोगों को जलता हुआ दिखेगा। बाकी ये जो कट वगैरह है इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि ये जो रोबोटिक लुक है अब इसमें और ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगी। लेकिन जब तक आप इसकी इग्निशन को ऑन नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर जो हेडलैम्प उसको आप ऑन नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए सिर्फ ये जो DRL है ये आप लोगों को जलता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक स्विच गियर है दोस्तों, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप LED से मतलब DRL से आप यहाँ पर हेडलैम्प पे इसको स्विच कर पाएंगे। और हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का स्विच आपको एक ही जगह पे मिल रहा है। ये लो बीम है, ये हाई बीम आपको दिख रहा है और ये पास लाइट कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा। अब दोस्तों इसको हम लोग करते हैं बंद। और अगर आप लोग ये टर्न सिग्नल वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये अभी LED की बिल्कुल देखने में मिल रही है, जो कि काफ़ी शानदार लगती है देखने में। और इसको अभी हम लोग करते हैं बंद और आते हैं दोस्तों अभी अपाचे RTR 200 4B में। यहाँ पर दोस्तों अगर आप की ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ये जो DRL ये आप लोग को जलता हुआ दिख रहा है और कुछ सेम सेटअप यहाँ पर भी आपको दिखेगा। यहाँ पर भी DRL को अगर आप हेडलैम्प के साथ स्विच करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी अलग से स्विच आपको मिल रहा है। अभी देखिए जो हेडलैम्प जो DRL है उस पर स्विच करके अभी हम लोग हेडलैम्प पे आ चुके हैं। और इग्निशन जैसे आप लोग यहाँ पर ऑन कर रहे हैं दोस्तों, हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के अलग अलग स्विच यहाँ पर आपको मिलेगा। ये लो बीम है, ये हाई बीम थी, ये लो बीम आपको अभी मिल रही है। और पास लाइट के लिए दोस्तों कुछ इस तरीके से आप इसको यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ये जो टर्न सिग्नल आपको मिलेगा ये नॉन फ्लेक्सिबल टाइप मिलेगा और ये बल्ब मिलेगा जो कि आप लोग को यहाँ पर LED की मिल रही थी। और यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ आप लोग को सेमी फ्लेक्सिबल मिल रहा था। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है दोस्तों वो आप लोग को बिल्कुल देखने में मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ट्राई कलर का हल्का सा जो टच है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। जहाँ तक बात है मडगार्ड की दोस्तों, तो दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर जो फाइबर की मडगार्ड है वो यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलेगा। बाकी यहाँ पर TVS रेसिंग की ब्रांडिंग आपको देखने में मिल रही है। अब दोस्तों अगर आप सस्पेंशन देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को 37 mm की ये शोवा के जो सस्पेंशन है दोस्तों ये आप लोगों को मिलेगा विद दिस स्पोक प्रोटेक्टर। लेकिन इसमें खासियत यह है कि ये आप लोगों को एडजस्टेबल देखने में मिल रही है, ठीक है, जो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्या आपको मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर आप लोगों को 33 mm की ये जो USD फोक है दोस्तों ये मिल रहा है, जो कि वहाँ पर 37 mm की आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा था। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो आप कह सकते हैं हैंडलिंग है थोड़ी सी बेहतर आपको मिलेगी। भले आप लोगों को ये USD मिल रही है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर वो एडजस्टेबल जैसे कोई चीज़ आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगी। बाकी दोस्तों मैं ये कह दूँ यहाँ पर सिर्फ मैं आप लोगों को स्पेसिफिकेशन कंपेयर करके बता रहा हूँ, राइट कंपैरिजन की वीडियो भी आप लोगों को चैनल पर बहुत जल्द मिल जाएगी इन दोनों बाइक की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़
चीज़ नहीं भूलेगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सस्पेंशन मैंने आपको बता दिया, टायर में भी आपको डिफरेंस दिखेगा। अपाचे आरटीआर में यहाँ पे आप लोगों को 90/90 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील यहाँ पर दिखेगी, लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो 100/80 सेक्शन की टायर आप लोगों को दिख रही है विद 17 इंचेस ऑफ ब्यूटीफुल एलॉय व्हील। बाकी एलॉय व्हील का डिजाइन जो है आप लोगों को दोनों में से किसकी बेहतर लग रही है प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। और अब बात करते हैं दोस्तों ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, जो कि दोनों में बिल्कुल ही सेम है। दोनों में दोस्तों आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस का सपोर्ट मिलेगा और रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोटेक्शन भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में दिख जाएगी। बाकी रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोटेक्शन के बारे में दोस्तों, रियर टायर के बारे में जब हम बात करेंगे उस समय मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन हाँ, सामने में अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, तो फ्रंट में आप लोगों को ये जो एबीएस स्क्रीन है ये दिख रही है, और यहाँ पर आप लोगों को 270 mm की जो पेडल डिस्क है ये यहाँ पर दिख रहा है। पेडल डिस्क की खासियत ये है दोस्तों कि ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ताकि और एफिशिएंटली ब्रेकिंग करी जा सके। और यहाँ पर नॉर्मल से आप लोगों को जो कैलिपर है वो यहाँ पर आपको मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल विद आरएलपी का स्टिकरिंग आपको मिल रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर देखने को मिल रही है दोस्तों। 300 mm तक का यहाँ पर आप लोगों को जो बड़ा सा डिस्क है वो मिल रहा है, और ग्रेमिका की कैलिपर आप लोगों को मिल रही है। बाकी मैं अगेन कहूँगा दोस्तों, इसकी एक राइड कंपैरिजन की वीडियो बहुत जल्द आपको चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर जो एबीएस स्टीयरिंग है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और डुअल चैनल का यहाँ पर आपको जो स्टिकरिंग है वो तो देखने में मिल ही रहा है। तो चाहे सस्पेंशन हो, टायर हो, या फिर यहाँ पर ब्रेक डिस्क, आप लोगों को सामने में काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं हार्ट ऑफ द बाइक्स इंजन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर स्टार्ट करी जाए विद NS200 तो यहाँ पर आप लोगों को 199.5 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूलिंग फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब ये 4 वाल्व तो है ही इसमें। अब पावर फिगर्स अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को 24.5 PS तक की मैक्स पावर और 18.74 न्यूटन मीटर तक की जो मैक्स टॉर्क है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों अभी तक यहाँ पर स्लीपर क्लच है या नहीं, उसका कोई कथित तौर पर कंपनी ने कोई खुलासा अभी तक किया नहीं है। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी ने DTSR टेक्नोलॉजी अभी तक यहाँ से नहीं हटाया। बाकी किक स्टार्ट पहले भी आपको नहीं मिलता था, अभी भी आपको नहीं मिल रहा, दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर नहीं मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर खास आपको मिलेगी। सबसे पहले बता दूँ 197.75 सीसी SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑयल कूलिंग मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग को लिक्विड कूल मिल रहा था। आप देख सकते हैं रेडिएटर वगैरह आप लोग को यहाँ पर दिख रही है, और इसकी जो कूलेंट है दोस्तों वो भी आप लोग को यहाँ पर दिखती है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं पावर फिगर्स के बारे में आपको बता दूँ। उससे पहले मैं ये बताऊँ कि आप लोगों को 3 मोड यहाँ पर मिलेगा, स्पोर्ट मोड, अर्बन और रेन मोड। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर टॉर्क आपको देखने को मिलेगा, और अर्बन या रेन मोड में जब आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो मतलब माइलेज है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। माइलेज ज़्यादा इसलिए मिलेगा दोस्तों क्योंकि जब आप अर्बन या रेन मोड में आ रहे हैं तो यहाँ पर पावर टॉर्क को घटा दिया जाता है, और स्पेशली अगर आप लोग रेन मोड में आ रहे हैं तो यहाँ पर ये जो ABS है वो सबसे ज़्यादा मतलब इंट्रूशन अपना दिखाती है, ताकि अगर आप बरसात के टाइम पे भी ABS का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब इसकी वजह से मतलब अगर आप ब्रेकिंग कर रहे हैं ना तो ABS सबसे ज़्यादा इंट्रूड करेगी, ताकि टायर आपकी फिसले ना और एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, अब दोस्तों पावर फिगर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 20.8 PS तक की जो मैक्स पावर है वो देखने को मिलेगी, और अर्बन रेन मोड में घट जाएगी दोस्तों। तो आप कह सकते हैं 3-3.5 PS तक का पावर जो है वो आप लोग को यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। और उसी के साथ अगर आप लोग देख रहे हैं तो हल्की सी टॉर्क में भी डिफरेंस है। यहाँ पर आप लोग को 17.2 न्यूटन मीटर तक की जो मैक्स टॉर्क है वो आपको देखने को मिलेगी। अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर पावर मतलब जो टॉर्क है यहाँ पे ये अर्बन या रेन मोड में घट जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं ये जो इंजन काउल है डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर देखने को मिल रही है। और एक चीज़ खास क्या है, RT रेस ट्यून सिपर क्लच। अब इसकी वजह से आप कह सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं ना ये आपको काफ़ी हल्की मिल रही है। ठीक है, ये जो क्लच एक्शन है इसके साथ ही क्योंकि ये सिपर क्लच दी गई है तो मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा स्पीड पर हैं, 100-120 पर हैं, सामने आपकी कुछ आ गई है, एग्रेसिव आपको डाउन शिफ्ट करना है ताकि आप यहाँ पर स्पीड कम कर सकें, तो वहाँ पर क्या होता है इंजन RPM रियर टायर RPM डिफरेंट हो जाती है और रियर टायर स्लिप कर जाती है। तो क्योंकि यहाँ पर सिपर क्लच दी गई है तो ये टायर स्लिप वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर आपको देखने में नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब शायद ही हो, लेकिन आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक आपको इसमें राहत भी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कोई चीज़ आप लोग को यहाँ पर NS में मतलब कंपनी के हिसाब से आप लोग को यहाँ पर नहीं बताया जा रहा, लेकिन ना यहाँ पर भी मतलब एग्रेसिव डाउनशिफ्ट अगर आप करते हैं तो रियर टायर बहुत कम ही यहाँ पर भी स्किप करती है। तो ये एक चीज़ था दोस्तों जो मैंने आप लोग को दोनों ही बाइकों में बता दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों रियर सेक्शन में चलते हैं, सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं दोनों की यहाँ पर एग्जॉस्ट साउंड को। स्टार्ट करते हैं विथ NS200 जहाँ पर आप लोग को ये अंडर व्हील एग्जॉस्ट मिलता है। ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्सेस का स्विंग आर्म आप लोगों को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप अपाचे RTR 200 में आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये डुअल बैरल एग्जॉस्ट। बाकी 164B में भी पहले यही आपको मिला करता था। इसकी आवाज़ भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए।
ये दोनों ही आवाज़ दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी आप लोग का क्या कहना है, रिफाइनमेंट या फिर बेसियर आवाज़ किसकी आपको ज़्यादा लग रही है, प्लीज़ नीचे कमेंट पे लिखकर मेंशन कीजिएगा। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं दोस्तों, दोनों ही बाइक में ना आप लोगों को यहाँ पर जो मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है, वो आप लोगों को मिल जाएगा। साइड स्टैंड इन कट ऑफ सेंसर भी दोनों ही बाइकों में आपको मिलेगी। लेडीज फुटरेस्ट दोनों ही बाइकों में नहीं है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो ये जो साड़ी गार्ड है दोस्तों, ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइकों में बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। और वहीं अगर दोस्तों आप लोगों को फाइबर क्वालिटी वगैरह के बारे में बताऊँ, चाहे टैंक हो या फिर यहाँ पर ये मतलब मिड पोर्शन हो, ठीक है, दोनों में आप लोगों को काफ़ी अच्छी मिले। लेकिन अगर आप बेहतर मुझसे पूछेंगे तो हल्की सी पल्सर में यहाँ पर आपको चीज़ बेहतर देखने को मिलेगी। बाकी दोनों में काफ़ी अच्छी आप लोग को मिल जाएगी। अब रियर सेक्शन के बारे में बात करते हैं दोस्तों की जो है सबसे पहले मैं एनएस की यहाँ पर ऑन करना चाहूँगा। अब अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर भी आप लोगों को टायर हगर मिल रही है। अपाचे में भी आप लोगों को जो टायर हगर है दोस्तों, ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। क्वालिटी मतलब मोर और लेस दोनों में आप लोगों को दोस्तों सेम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और रेयर अगर आप लोग यहाँ पर टेल लैम्प देख रहे हैं तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पर पल्सर NS 200 में मिल जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं ये जो मतलब ग्रैब हैंडल है कुछ स्प्लिट टाइप की, यहाँ पर ये भी आपको मिल जाएगा। फ्रंट की तरह रेयर में भी आप लोगों को दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को जो LED टर्न इंडिकेटर है वो मिल रही है। और ये रिफ्लेक्टर दोस्तों आप लोगों को दोनों ही साइड में भी देखने को मिल जाएगा। और नंबर प्लेट लगाने की जगह और ऊपर अगर यहाँ पर इग्निशन ऑन है दोस्तों तो यहाँ पर भी आप लोगों को एक लाइट जलता हुआ दिखेगा, ठीक है। और जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों RTR 200 में, तो इसको भी यहाँ पर कंपेयर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को जो टेल लैम्प पे कुछ इस तरीके से दिखेगी। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को LED मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को नॉन फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ बल्ब मिल रहा है। यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर वगैरह यहाँ पर भी है और ऊपर आप लोगों को लाइट अभी भी यहाँ पर जलता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट द टायर। दोनों में सिमिलैरिटी तो है, दोनों में आप लोगों को 130/70 सेक्शन की जो टायर है वो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी मोटी वाली दोनों में ही देखने को मिल जाएगी। और 17 इंचेस अलॉय व्हील भी दोस्तों आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। लेकिन NS में दोस्तों आप लोगों को रेडियल टायर नहीं मिलेगी जो आप लोगों को यहाँ पर अपाचे में मिलेगा। अब रेडियल टायर से क्या होता है दोस्तों, टायर की जो ग्रिप है ना विद द रोड वो और ज़्यादा बेहतर बनती है, आपकी सेफ्टी एनहांस होती है, ठीक है। और वहीं अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर ये ब्रेकिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 230 mm की जो नॉर्मल डिस्क है वो मिल रही है। और ABS करिंग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। RLP सेंसर भी आप लोगों को यहाँ पर मिलता है दोस्तों। मतलब मान के चलिए कभी आपने यहाँ पर सामने में हार्ड ब्रेकिंग कर दिया तो ये जो रियर टायर है वो उछल जाती है और स्लिप करती है। तो क्योंकि यहाँ पर रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोटेक्शन RLP दी गई है तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं होगी और आपको एक्सीडेंट से बचाएगी। सेम ये जो RLP है दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर अपाचे में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर रियर में डिस्क बड़ी है। वहाँ पर 230 मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को 240 mm की ये जो पेट्रोल डिस्क है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग को ये शोवा के मोनोशॉक देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर चीज़ थोड़ी सी खास है, यहाँ पर भी आप लोग को मोनोशॉक मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये गैस चार्ज है, ठीक है, नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन है। तो ये दोस्तों रियर सेक्शन भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। अब अगर आप सीट देख रहे हैं दोस्तों तो NS में आप लोग को 805 mm की मिलेगी और यहाँ पर दोस्तों आप लोग को 800 mm की मिल रही है। बाकी दोनों में ही आप लोग को स्प्लिट सीट यहाँ पर मिल रहा है। और जहाँ तक बात है दोस्तों कुशनिंग की, तो अपाचे में अगर आप देख रहे हैं तो हल्की सी सॉफ्टवेयर है व्हेन कंपेयर टू दिस NS। बाकी दोनों काफ़ी सिमिलर है, लेकिन सॉफ्टवेयर अगर आप देखेंगे तो अपाचे में आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। और टैंक अगर आप देख रहे हैं अगेन दोनों में ही दोस्तों आप लोग को 12 लीटर की मिलेगी। लेकिन एक चीज़ है, ये मेटल की नहीं है, ये फाइबर की है। ये आप कह सकते हैं कि टैंक कवर है, ठीक है। एक्चुअल में अंदर जो आप लोग को टैंक मिलेगा वो 12 लीटर का ही मिलेगा। और दोनों में ही दोस्तों आप लोग मतलब अपाचे में अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, RTR 200 में, तो यहाँ पर आप लोग अराउंड 35-40 किलोमीटर तक की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि ये थोड़ी लिक्विड कूल है, ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है NS में, तो आप लोग करीबन 30-32 तक यहाँ पर भी जो माइलेज है वो आप यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं दोस्तों तो अपाचे में अगर आप लोग देख रहे हैं मतलब यहाँ पर 204B में, तो यहाँ पर आप लोग को 180 mm तक की देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ये 168 mm है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 mm तक की डिफरेंस है। तो अब सही है दोस्तों, इंडियन कंडीशंस के लिए ठीक है, मतलब नॉर्मल सिटी राइड्स के लिए। लेकिन ऑफ रोड के लिए अगर जाएंगे तो ये आपको ज़्यादा मतलब सही दिखेगी अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं। अब वहीं अगर आप वेट देख रहे हैं दोस्तों तो NS आप लोग को 158 किलोग्राम की दिखेगी और ये आप लोग को 152 किलोग्राम की दिखेगी। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग को 6 किलोग्राम का डिफरेंस दिखेगा। बाकी चलाते वक्त कैसी है आगे इसके बारे में एक राइड कंपैरिजन की वीडियो जैसे मैंने आपको अभी कहा था बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और अब अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, सीट हाइट के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" तक की भी है ना तो दोनों ही बाइक को मैनेज करने में वैसे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी। अब दोस्तों अगर आप ये हैंडल बार देख रहे हैं तो दोनों में ही दोस्तों आप लोग को ये जो क्लिप ऑन हैंडल बार है वो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो पास साइड का स्विच, हाई बीम, लो बीम, क्योंकि ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल आप लोग को मिल रहा है। बाकी स्मार्ट कनेक्ट ऐप को अगर आप लोग यहाँ पर मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पर आप टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसको टॉगल करने के लिए आई जो बटन ये आपको मिल रहा है, देन टर्न इंडिकेटर्स ऑन इज प्रीटी लाउड हियर। देन यहाँ पर आप लोगों को जो किल स्विच का बटन है वो मिल रहा है और मोड को चेंज करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को जो बटन है मोड का वो मिल रहा है। और ये बटन मैंने DRL के साथ चेंज करने के लिए ऑलरेडी आपको बताया है। और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, बाकी एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने ऑलरेडी सुन ही लिया है।
अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो मीटर कंसोल एक बार ऑफ करके अगर मैं आप लोग को ऑन करके बताऊं तो आप देख सकते हैं पूरा एक बार ये स्वाइप भरती है, ठीक है। गियर अप, चेकर्ड फ्लैग के साथ हाई अपाचे यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। टैकोमीटर मिल रहा है, स्पीडोमीटर मिल रहा है, टाइम आप लोग को यहाँ पर दिखा रही है, फ्यूल का सेंसर आपको मिल रहा है, स्पोर्ट पोर्ट में है वो बता रही है, एबीएस का साइन ब्लिंक कर रहा है, न्यूट्रल पोजीशन सेंसर अगर आप कोई टर्न सिग्नल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी, एबीएस के सेंसर ब्लिंक हो रही है। साथ ही यहाँ पर आप लोग को जो स्पीडोमीटर है वो दिख रही है, ट्रिप एफ, क्योंकि अभी फ्यूल कम है तो ट्रिप एफ आपको बता रही है। मोड का बटन अगर आप इस्तेमाल करेंगे मतलब तो वो भी आप लोगों को लैप टाइमर मोड दिखा देगी, हाई स्पीड कितनी है, 0 to 60 कितने सेकंड्स में आप अचीव कर चुके हैं, और नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाएगी। बाकी यहाँ पर गियर पोजीशन सेंसर बता रही है, यहाँ पर साइड स्टैंड लगी हुई है तो वो भी यहाँ पर आपको बता रही है। बाकी ये जो ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था, स्मार्ट कनेक्ट ऐप को अगर आप डाउनलोड इंस्टॉल करके मोबाइल के साथ अगर आप ब्लूटूथ के सहारे इसको जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, एसएमएस अलर्ट के सहारे मतलब साथ और भी कई सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप मिरर वगैरह देख रहे हैं दोस्तों तो रियर व्यू काफ़ी अच्छी है, निकाल कर देती है। और हाँ, एक चीज़ जो मैं बताना भूल रहा था दोस्तों, दोनों ही बाइकों में यहाँ पर आप लोग को E20 का जो सपोर्ट है वो भी मिल जाएगा, मतलब फ्लेक्सिबल कंपैटिबल दोनों ही बाइक है। यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग को क्लिप ऑन हैंडल बार मिल रहा है, लेकिन स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पर आप लोग को जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है वो आप लोग को मिलेगा, जो अपाचे में आप लोग को नहीं मिल रही है। बाकी हाई बीम, लो बीम, पास साइड का स्विच एक साथ है। यहाँ पर भी ये भी मतलब आप कह सकते हैं ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, तो टॉगल करने के लिए ये बटन आपको मिल रहा है, देन टर्न सिग्नल्स के लिए बटन है। हॉर्न ठीक ठाक है दोस्तों, ठीक है। राइट में अगर आप आ रहे हैं तो इंजन किल स्विच है, और यहाँ पर भी सेम डीआरएल के साथ स्विच करने के लिए आपको मिल रहा है, नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आपको सुना दिया है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों तो एक बार स्विच ऑफ करके अगर ऑन करी जाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं पूरा एक बार ये स्वाइप लेती है। टैकोमीटर आप लोग को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को टाइम दिखा रही है, साइड स्टैंड दिखा रही है, स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन सेंसर, ओडोमीटर आपको बता रही है, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी बता रहे हैं। और यहाँ पर भी ब्लूटूथ का जो साइन है वो ब्लिंक हो रहा है। अगर आप स्मार्ट कनेक्ट ऐप डाउनलोड करते हैं बजाज की और मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके अगर ब्लूटूथ के सारे इसको जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, एसएमएस अलर्ट आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ये मोड बटन का इस्तेमाल करते हैं तो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। एंटर वार्निंग्स, फ्यूल कम है तो वो भरने के लिए कहेगी। सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो क्लॉक और एवरेज फ्यूल मतलब जो डिस्टेंस टू सर्विस वगैरह है 450 किलोमीटर के आसपास, वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप लोग ये मिरर वगैरह देख रहे हैं दोस्तों तो काफ़ी अच्छा खासा जो व्यू है यहाँ पर भी आप लोगों को रियर में ये निकाल कर दे देती है। दोस्तों दोनों ही बाइक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली है कि भाई चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल क्या क्या रहा है। अब सत्यवचन की घड़ी है दोस्तों कि दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही होगा। देखिए दोस्तों, प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप लोगों का बजट अराउंड 1,70,75 के आसपास था, आप लोगों को ऑयल कूलिंग चल जाएगी, आपको यहाँ पर ये जो मतलब आरटीआर की जो ओवरऑल लुक है ये आप लोगों को पसंद आती है, थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड आप लोगों को चाहिए, ठीक है, 35-40 किलोमीटर तक की माइलेज आपको चाहिए, ये जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया था कि मोड्स आपको मिल रही है, ये चीज़ आपको चाहिए, सिपन एसिस्ट क्लच आपको चाहिए, डुअल चैनल एबीएस के साथ अगर आपको थोड़ी सी बेसिक साउंड वाली एक बाइक चाहिए थी जहाँ पर एवरीडे राइड भी आप कर सके, और मतलब अगर आप लॉन्ग राइड्स करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को चाहिए थी, ठीक है। साथ ही मतलब फीचर्स तो आपको चाहिए ही, मतलब ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल, एलईडी लाइट्स, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग को 1,70,75 की बजट में, अगेन मैं कहूँगा ऑयल कूलिंग अगर आपको सही लगती है तो ये बजट मतलब ये जो बाइक है काफ़ी बढ़िया बाइक है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को 200 सीसी में एक रॉ बाइक चाहिए थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोगों को जो 200 सीसी की पावर है वो यहाँ पर फील करना है। डुअल चैनल एबीएस भी आपको चाहिए, पेरीमीटर फ्रेम भी आपको चाहिए, यूएसडी भी चाहिए ताकि जो हैंडलिंग ओवरऑल वो आप लोगों को बेहतर मिल सके, स्पोर्टियर लुक आपको चाहिए, स्प्लिट सीट इसके लिए है। देन आप लोगों को जो मीटर कंसोल है वो भी एडवांस चाहिए, तो यहाँ पर आप लोगों को जो ब्लूटूथ है वो भी यहाँ पर मिल रहा है, चार्जिंग पोर्ट वगैरह मिल रहा है। अभी तो एलईडी लाइट भी आप लोगों के लिए यहाँ पर अपडेट कर दी गई है। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों, अगर आप लोगों को स्पोर्टियर बाइक चाहिए विद सेफ्टी एंड बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, और स्पोर्टियर हैंडलिंग, तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो बाइक है 1,90,95 की जो बजट है उसमें ये वाली बाइक आप लोग बिल्कुल खरीद सकते हैं। और स्पेशली क्योंकि यहाँ पर लिक्विड कूल दी गई है दोस्तों, तो परफॉर्मेंस आप लोगों को बेहतर देखने को मिलेगा ही, क्योंकि पावर फिगर्स भी आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट। मैं अगेन कहूँगा दोस्तों, दोनों ही बाइक अपने आप में काफ़ी सही है। बाकी प्रायोरिटी आपको सेट करनी होगी, जिस बाइक में प्रायोरिटी आपकी ज़्यादा फुलफिल होती है आप उस बाइक को बिल्कुल खरीदेगा। अगेन मैं कहूँगा दोनों ही बाइक अपने आप में काफ़ी सही है। दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू बाइक्स। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा कौन सा आप खरीदना पसंद करेंगे, NS 200 या फिर यहाँ पे अपाचे RTR 204V। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज नहीं भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नया बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।